स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपनी 10th 12th की मार्कशीट में करेक्शन करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, मार्कशीट में या फिर माइग्रेशन में आप करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने पिता माता का नाम चेंज करवाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी 10th या 12th की मार्कशीट अपडेट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ पर आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको 10th या 12th की मार्कशीट में करेक्शन करवाना है तो आप जैसे ही MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आएंगे, आपको ऐसा यहाँ पर वेबसाइट का पेज दिखाई देगा जो कि होम पेज है। यहाँ पर नागरिक सेवा का एक ऑप्शन है, उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आवेदन का। तो ये जो आवेदन का ऑप्शन है तीसरे नंबर पर, हो सकता है आपके में चौथे नंबर पर भी आए। तो आवेदन का जो ऑप्शन है उस पर आपको जाना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, ढूंढना है मासिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मासिम लिखा हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। मासिम का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो ये मासिम पर आपको आना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मासिम पर आप क्लिक करेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो है पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, व्यू मेन रिजल्ट क्लास 12 2021 का ऑप्शन है, लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन है और इसके नीचे भी कुछ एक्टिव लिंक्स है। तो उसमें आपको कहाँ पर जाना है करेक्शन करने के लिए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं, जिसमें एग्जामिनेशन इनरोलमेंट का एक रेड कलर में ऑप्शन है और काउंटर बेस्ड फॉर्म का हरे कलर में ऑप्शन है और एक DLED फॉर्म्स का जो है नीले कलर में, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको 10th की मार्कशीट में करेक्शन करना है या 12th की मार्कशीट में करेक्शंस करना है तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हरे कलर में लिखा है काउंटर बेस्ड फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा जो कि काउंटर बेस्ड फॉर्म का पेज होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको करेक्शन करना है तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे नंबर पर डुप्लीकेट करेक्शन मार्कशीट का ऑप्शन है। चलो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चौथे नंबर पर डुप्लीकेट करेक्शन मार्कशीट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, चौथे नंबर का जो फॉर्म है इस पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। और अगर आप पे अनपेड आपका डुप्लीकेट फॉर्म होता है तो उसके लिए आगे क्या प्रोसेस है वो बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिलिपि दस्तावेज या दस्तावेज में संशोधन। तो सबसे पहले आपको क्लास सिलेक्ट करना है, 10th में करना है या 12th में करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है परीक्षा का, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए परीक्षा का ऑप्शन है दूसरा, तो मेन या सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको करेक्शन करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ष। तो आपने कब पास आउट किया था, जैसे आप 10th कर रहे हैं 12th कर रहे हैं तो आपने 10th या 12वीं कब पास किया था वो वर्ष आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जब भी आपने किया था 2010, 20, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज का प्रकार, मतलब आप किस में करेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, जैसे माइग्रेशन है तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट मार्कशीट है, डुप्लीकेट माइग्रेशन है या फिर करेक्शन मार्कशीट और करेक्शन माइग्रेशन। तो आपको किस में करेक्शन करना है, डुप्लीकेट में या ओरिजिनल में, तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो करेक्शन मार्कशीट हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना जो 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, तो आपको अपनी मार्कशीट में देखना है, जो मार्कशीट आपके पास है उसमें रोल नंबर रहता है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसे ही कैप्चा फिलअप कर देंगे उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन है कि सबमिट करें, रीसेट करें। तो जो सबमिट करें का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ना कि रीसेट करें पे। सबमिट करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल डाली है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल जो आपकी अंक सूची में आपका विवरण है वो खुलकर आ जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन है
पहचान पत्र संलग्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहचान पत्र अपलोड करना है। कृपया पहचान पत्र में आधार कार्ड अपलोड ना करें, यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या राशन कार्ड में से कोई भी एक आपको पहचान पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो भी पहचान पत्र आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर वोटर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी पहचान पत्र आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे पहचान पत्र क्रमांक मतलब उसका नंबर यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा आपको। उसके बाद उसकी एक फ़ोटो जो कि 200 KB की साइज़ में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, सॉरी पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद अंक सूची में संशोधन के लिए तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। आप खुद का नाम संशोधन करना चाहते हैं, पिता का नाम करना चाहते हैं, माता का नाम करना चाहते हैं, या नामांकन क्रमांक में संशोधन करना चाहते हैं, तो जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। जैसे 2 या 2 से अधिक पर संशोधन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तीनों पर टिक मार्क लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो जो जो संशोधन आपको करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके नीचे एक फॉर्म थोड़ा सा और बढ़ जाएगा जिसमें आपको पुराना जो नाम है वो खुलकर आएगा और आपको सही नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर अपना सही नाम की स्पेलिंग डालना है या सही नाम आपको यहाँ पर डालना है, और आपका पिताजी का नाम सही करना है तो पिताजी का नाम भी आप यहाँ सही वाला डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो सही सही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है, छात्र का नाम, पिता माता का नाम, उपनाम में संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज आपको जमा करना होता है, जिसमें कि आपको संस्था में प्रवेश के समय, यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC की प्रमाणित प्रति आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको TC अपलोड करना है अपनी, जो भी आपके पास TC है। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य व सहायक संचालक लोक शिक्षण अथवा प्राचार्य व शासकीय संकुल प्राचार्य से प्रमाणित दाखिल पंजी अपलोड करना है। ठीक है, तो आपकी जो दाखिल पंजी होती है, एडमिशन पंजी जो जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ज़रूरी है, तभी आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद पत्र व्यवहार का वर्तमान पता आपको डालना है, मकान नंबर, कॉलोनी, गाँव से है। उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है आपको। उसके बाद चेक मार्क पर लगाना है चेक, और ये सारे आपको पढ़ लेना है और घोषणा है जो पढ़ लेना, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कितना क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी जो मार्कशीट है वो 3 महीने से लेकर 10 साल तक की मार्कशीट है तो आपको यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज लगने वाला है पर करेक्शन। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 2 डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो आपको अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना। तो इस तरह से आप अपनी मार्कशीट में करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक